नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पे। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। ये महत्वपूर्ण आयाम स्थापित कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पे कॉम्टेरिया आपके साथ है। हम फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाते हैं विद्यार्थियों के नैतिक और शैक्षिक उद्भव के लिए। आप लोग इसका लाभ जरूर उठाया करें और बहुत ही जल्द हम अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा जुडिशियरी प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। उसके तहत आपको बहुत ही उत्कृष्ट लेवल के जुडिशियरी एग्जाम्स के तैयारी के लिए मैं आपको सज्ज करूंगा। तो इस तरीके से आप बने रहेंगे, जमे रहेंगे और निरंतर प्रगति करते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक विद्यार्थियों से जुड़ें और कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमारा विषय चल रहा था चैप्टर 19 जन संघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था। हम कंप्लीट जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा आज का विषय है दल आधारित संघर्ष में हमारी जो हेडिंग है राजनीतिक दलों से स्वतंत्र संघर्ष। इसमें अब आगे क्या कहानी हुई कि ये समूह दलगत राजनीति से अलग हो गए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए इन्होंने आवाम को एकजुट करने का फैसला किया, शुरुआत कर दी। और इस काम में छात्र और समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आ गए और दलित और आदिवासी जैसे हाशिए पर ढकेल दिए गए, जैसे हाशिए पर ढकेल दिए गए समूहों को लामबंद करना शुरू किया। मतलब वो एक हाशिए पर ढकेल दिए गए। कौन? दलित और आदिवासी। वो वोट बैंक बन के रह गए। कहने का मतलब ये है, देखिए, हाशिए पर ढकेल दिए का मतलब वोट बैंक बनकर रह गए। अच्छा देखिए, अभी हम आपको एक चीज और बता रहे हैं। और इन समूहों को लामबंद करना शुरू कर दिया कि दलित और आदिवासी एक हो जाए और वो राजनीतिक फायदे के लिए किसी के इस्तेमाल न हो। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है। हरियाणा जूनियर डिवीजन जज के फॉर्म आ गए, उसको आप लोग भर लीजिए। और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सिविल जज जूनियर डिवीजन का फॉर्म आने वाला है। और एक और सूचना है कि सेकंड जुडिशियल पे लगने वाली है और उसका पूरा मेमोरेंडम आ गया है। सेकंड जुडिशियल पे लग गई है, अब सैलरी इंक्रीज होगी। जो हमने सैलरी आपको उस दिन बताया है उससे भी और जुड़ेगा। तकरीबन जो जजेस की सैलरी है वो लगभग 50 से 60,000 बढ़ जाएगी। 50 से 60,000 तक सैलरी बढ़ जाएगी। अभी हमने जो आपको सैलरी बताई थी 1,17,000, 1,17,000, लेकिन अभी इसमें और बढ़ोतरी होगी। जब अपडेट आ जाएगी मेरे पास, मैं बता दूंगा कि जजेस की जो जूनियर डिवीजन की सैलरी है वो कितनी बढ़ेगी। न्यायिक अधिकारियों की सैलरी बढ़ाने की पूरी योजना हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दे दिया है। और यहाँ पे आप ये फॉर्म भरेंगे राजस्थान जुडिशियल सर्विस का, मैं आपको अपडेट करूंगा। इसकी जो मिनिमम एज होगी वो 21 साल होगी और मैक्सिमम एज 40 साल होगी। और हरियाणा का मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 42 साल ये होगी। तो आप लोग जुडिशियरी के लिए जो एस्पिरेंट हैं, और एक और हमने आपको बताया था आरपीएससी का विधि रचनाकार, वो फॉर्म भी आप लोग भर लीजिए। वो 5 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है। तो हरियाणा पीसीएसजे और विधि रचनाकार आप फॉर्म भर लीजिए। तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए जुडिशियरी में। और यहाँ हम यूपीएससी के लिए आपको आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएगा। देखिए, मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के ही
गरीब लोगों को मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। ये चलाने लगे क्योंकि ये नाखुश हो गए कि जो भी सरकारें हैं इनको इस्तेमाल करें। आप लोग किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो, रीस्टार्ट कीजिए। जो फेल हो रहा है अनदर एफर्ट के लिए होता है। फेल क्या होता है? अनदर एफर्ट, एक अनदर चांस, एक अनदर एक्सपीरियंस फेल होता है। तो जरूरी नहीं कि आप पहले ही प्रयास में सफल हो जाएं। फेल होने पर निराश ना हो, रीस्टार्ट करें, फोकस करें अपनी स्टडी पे। 2024 जुडिशरी का वर्ष है, जुडिशियल अधिकारी बनने के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है। पीसीएस भी देखिए फॉर्म आ रहा है, एमपी पीसीएस का 19 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 17 फरवरी तक, जिसमें कि वन सेवा के भी फॉर्म स्टार्टिंग में ही ओपन हो जाएंगे उसके साथ। तो आप उसमें अच्छा चांस है आपके लिए एमपी पीसीएस। और यूपी पीसीएस के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो विद्यार्थी इच्छुक हों वो भरें। तो मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम और सेवा संगठन चलाया, क्योंकि ये चले जा रहे थे। दलित और आदिवासी जैसे लोगों को हाशिए पे चढ़ा के राजनीतिक दल उनका फायदा उठा रहे थे। वो आर्थिक असमानता के शिकार हो गए। एक जो कहा गया था कि समाज में एक समता का होगा माहौल, वो नहीं रह गया। तो इनको अब हुआ कि ये राजनीतिक दल हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं हमको। इन संगठनों के, और जो ये संगठन चलाए युवा वर्ग ने, सामाजिक कार्यक्रम की प्रकृति जो युवा वर्ग ने गांव के चलाया एक रचनात्मक कार्यक्रम संगठन, तो इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयं सेवी थी। अपने से सेवा करिए, स्वयं से ही आगे बढ़कर कार्य करते थे, सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते थे। इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया। ऐसे काम में छात्र और समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आ गए और दलित और आदिवासी जैसे हाशिए पर ढकेल दिए गए और समूहों को लामबंद करना शुरू किया, एकदम लामबंद कर दिया। और मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच, किसके बीच? मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम और सेवा संगठन चलाया। और इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसीलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन ऐसे नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो यहां से उत्पत्ति हुई थी स्वयंसेवियों की। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को दलगत से दूर रखा, मतलब राजनीति से, किसी भी पार्टी से दूर रखा, दल से। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन न तो चुनाव लड़े
और न ही इन्होंने, और न ही संगठन ने, इन्होंने मतलब संगठन ने, और न ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को और न ही इन स्वयंसेवी संगठनों ने या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों ने चुनाव लड़ा, और न ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप पास कर जाएंगे, किसी का तुक्का भी लड़ जाता है, कभी कभी पीसीएस प्री में या जुडिशरी प्री में या किसी भी एग्जामिनेशन के प्री एग्जाम में कभी कभी किसी का तुक्का लड़ जाता है। लेकिन जब मेंस एग्जाम लिखने की बारी आती है, आप एसएससी भी देंगे तो मेंस लिखेंगे, पीएससी भी देंगे तो मेंस लिखेंगे, यूपीएससी देंगे तब भी मेंस लिखेंगे, जुडिशरी देंगे तब भी मेंस लिखेंगे। मेंस के लिए आपके पास जो शब्द आएंगे, जो क्षमता आएगी, जो लेखन कला, जो लेखन कौशल आएगा, वो आपको इसी तरीके की थ्योरीज को पढ़कर, लिखकर, समझकर, एनालिसिस करके ही आपके अंदर जनरेट होगी। You can enhance your writing power and word power. How can you write 400 words for a single subject? How? Explain. If you have no words, no experience, no theories, no social knowledge, then you have not proficient in men's writing. So, और अपनी स्पीड पे बहुत ध्यान देना है। स्पीड इतनी होनी चाहिए कि पूरा एक रोज लिखने की प्रैक्टिस 2 घंटे आप करिए। You have to write essays, you have to write social issues, IR relation issues, and as well as your subject chosen for men's examination. Then you have to try and repeat the previous papers of the men's examination. That you have to get or achieve your certain goal. और इतनी प्रतियोगिता होती है, इतनी स्पीड चाहिए आपको लिखने की, तो ध्यान रखिएगा ये बात। ऐसे अधिकांश राजनीतिक संगठन दलगत आधारित संघर्ष का जो हमारा चैप्टर चला है, इसमें हम देख सकते हैं किस प्रकार से एक संघर्ष हुआ, एक राजनीतिक अवचेतना, एक जनता का उद्भव, उसके मन मस्तिष्क में इस चीज का प्रभाव आना कि हम कहीं ठगे से तो नहीं जा रहे, कहीं हमें कोई ठग तो नहीं रहा है, हमारे अधिकारों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ऐसी विवेचना के बाद हमारे गांव के ही युवा वर्ग ने क्या किया, गांव के गरीब लोगों के बीच आकर रचनात्मक कार्यक्रम, क्रिएटिव वर्क्स और सेवा संगठन चलाकर इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, और इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा जाता था। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को दलगत से दूर रखा और स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन न तो चुनाव लड़े और न ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति में
विश्वास करते थे और उसमें भागीदारी भी करना चाहते थे। ऐसे अधिकांश संगठन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो स्वयंसेवी थे इन्होंने क्या किया, लेकिन इन्होंने राजनीतिक भागीदारी, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, लेकिन इन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को नहीं चुना। बहुत ही सुंदर बात। इन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को चुना ही नहीं। इसी कारण इन संगठनों को, इसी कारण इन संगठनों को क्या कहा गया, किस नाम से पुकारा गया, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, जो कि राजनीति से स्वतंत्र है। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन ऐसे नाम से कहा जाता है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक थॉरो रिवीजन देता हूं, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र संघर्ष। इस काम में छात्र और समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और दलित और आदिवासी जैसे हाशिए पर ढकेल दिए गए। समूहों को लामबंद करना शुरू किया और मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम, कैसे कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम, क्रिएटिव वर्क और सेवा संगठन चलाया। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी। सामाजिक कार्यों की प्रकृति क्या थी, स्वयंसेवी थी। सामाजिक कार्यों की प्रकृति की स्वयंसेवी थी, स्वयं से सेवा। इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को दलगत से दूर रखा। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर यह संगठन न तो चुनाव लड़े और न ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति में विश्वास करते थे और उसमें भागीदारी भी करना चाहते थे, लेकिन इन स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों ने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को नहीं चुना। इसी कारण इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। दलगत राजनीति के लिए दल को नहीं चुना और दलगत राजनीति में नहीं पड़े, स्वतंत्र थे, इसलिए इनका नाम पड़ा स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। इन संगठनों का मानना था, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का मानना था कि स्थानीय मसलों की, स्वतंत्र राजनीतिक संगठनों का मानना था कि स्थानीय मसलों की, स्थानीय मसलों के समाधान में, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं इसके समाधान में स्थानीय नागरिकों की सीधी, स्थानीय नागरिकों की, स्थानीय नागरिकों की सीधी मतलब डायरेक्ट उन्हीं का हस्तक्षेप हो, कोई दूसरा ना आए, कि सीधी और सक्रिय भागीदारी, वह मतलब और सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा
राजनीति इसमें नहीं करना है, इसलिए राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज्यादा कारगर होगी। जब आप स्वयं से ही और स्वयं स्थानीय नागरिकों को सीधा और सक्रिय भागीदारी मिल जाएगी, सीधी और सक्रिय भागीदारी जब मिल जाएगी स्थानीय नागरिकों की, तो राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज्यादा कारगर हमारा कार्य होगा। इन संगठनों का विश्वास था, मतलब इनका विश्वास था, किनका विश्वास? स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का विश्वास था कि सीधी भागीदारी से, सीधी भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति, लोकतांत्रिक